हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 25%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम मान लेंगे। तो माना बी की आय, ठीक है, माना बी की आय बराबर 100 मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की आय का हम 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी की आय का 20%। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो बी की आय हमने माना है 100, ठीक है, गुने में ये 20 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो नीचे वाले 100 से जो ऊपर वाला 100 है वो एक बार में चला जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 20। ठीक है, यानी कि बी की आय का जो 20% होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 20 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से बी की आय ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए की आय ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए की आय ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तब ए की आय बराबर, ठीक है, तो ए की आय बराबर क्या हो जाएगा, ए की आय बराबर हो जाएगा हमारा 100 ऋण 20। ठीक है, जो 100 है वो बी की आय है। ठीक है, और ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, इसलिए यहाँ पे ऋण 20। ठीक है, तो इस तरह से जो ए की आय है वह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। ठीक है, ये आ गया 80 रुपये। ये जो है ए का आय निकल कर सामने आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है आगे कि जो बी का आय है वह ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस सूत्र की सहायता से हम बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है इसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं। चूंकि हमको बी की जो आय है उसमें प्रतिशत अधिकता ज्ञात करना है, यानी कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ये ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे सूत्र में लिख देता हूँ प्रतिशत अधिकता। ठीक है, प्रतिशत अधिकता बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए की आय में, या ए की आय की प्रतिशत कमी लिख देते हैं। ए की जो आय है वह बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, ठीक है, बटे में आ जाएगा हमारा ए की आय, ए की आय। ठीक है, और गुने में हो जाएगा यहाँ पे 100, चूँकि हमको जो प्रतिशत अधिकता है वो हमको परसेंट में निकालना है। क्लियर है, ओके। अब चलिए मान रख देते हैं। तो ए की आय की प्रतिशत कमी, यानी कि ए की जो आय है वह बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो हम जानते हैं कि वो 20% कम है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। बटे में ए की आय हमने कितना निकाला, तो ए की आय हमने निकाला है 80। ठीक है, और गुने में क्या है 100 है। ठीक है, ओके। तो 80 वाले शून्य से 100 का जो शून्य है एक, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 चौक 8, ये 4 बार में चला जाएगा, और ये 10 जो है 2 से 5 बार में चला जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इस 4 से जब हम 20 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 5 गुने में 5। चलिए उसको आगे लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास बच रहा है 5 गुने में 5। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 25%। ठीक है, जो प्रतिशत अधिकता है वह कितना निकल कर आ रहा है, तो ये आ रहा है 25%। ठीक है, ए की आय से जो बी का आय है वह 25% अधिक होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 25% दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 25% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बी की आय है वह ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो ये 25% अधिक होगा। क्लियर है, आशा करता हूँ कि आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।